नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लासेस में हमने आपको एमपीपीएससी मेंस का जो फोर्थ पेपर होता है एथिक्स अर्थात नीतिशास्त्र का, उसके अंतर्गत हमने चौथी यूनिट में बात की थी निष्पक्षता के बारे में। हमने बात की थी असमर्थकवादिता के बारे में। आज हम बात करेंगे उसी कड़ी में आगे वस्तुनिष्ठता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। तो क्या है वस्तुनिष्ठता, क्या है ऑब्जेक्टिविटी, यह हम देखेंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि जो वस्तुनिष्ठता शब्द है इसका प्रयोग दर्शन अर्थात फिलॉसफी, लॉ अर्थात विधि तथा नीतिशास्त्र अर्थात एथिक्स जैसे विषयों में विशिष्ट अर्थों में होता है। वस्तुनिष्ठता के बारे में अगर हमको जानना है तो इसका सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति को कोई निर्णय करते समय उन आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल होता है, जैसे कि उसकी विचारधारा हो गई, उसकी कल्पनाएं, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, रूढ़ धारणाएं या फिर उसकी जो पूर्व मान्यताएं होती हैं, इन सब से मुक्त होना चाहिए। ठीक है। वस्तुनिष्ठता जो होती है वह ईमानदारी के परिणाम को जन्म देती है, अर्थात ईमानदारी के परिणाम देती है। वही कहा जाए तो वस्तुनिष्ठता पक्ष अथवा स्व के विश्लेषण से मुक्त होती है। अब प्रश्न यह उठता है, अगर वस्तुनिष्ठता के बारे में मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि वस्तुनिष्ठता क्या है, ठीक है, या एक लोक सेवक में वस्तुनिष्ठता बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, क्या पूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव है, इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाएं तो आपको सबसे पहले इनके डिफिनीशन के बारे में लिखना है कि तटस्थ एवं पक्षपात रहित निरीक्षण द्वारा तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में संकलन व विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। क्या कहा हमने कि तटस्थ एवं पक्षपात रहित निरीक्षण द्वारा तथ्यों का उसके वास्तविक रूप में संकलन व विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि तटस्थ एवं पक्षपात रहित निरीक्षण द्वारा तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में संकलन व विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। अर्थात व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेते समय हमने पहले ही बताया कि पूर्वाग्रह, रूढ़ धारणाएं, विचारधारा, कल्पनाएं, इन सब से मुक्त होना चाहिए जो उनकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल है, और निर्णय के मूल में केवल उन आधारों को रखना होगा जो तथ्यात्मक एवं तार्किक है। मतलब निर्णय लेते समय उन्हीं आधारों को रखना जैसे तथ्यपरक और जो लॉजिकल हो या तार्किक हो एवं जिन्हें हर व्यक्ति मानने के लिए बाध्य हो। ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या वस्तुनिष्ठता पूर्णतः संभव है। ठीक है, तो 100% वस्तुनिष्ठता प्रायः असंभव मानी जाती है। क्यों असंभव मानी जाती है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी समाजीकरण की प्रक्रिया में कई ऐसे मूल्य सीखता है जो किसी न किसी वर्ग, समुदाय एवं राष्ट्र के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक मनोवृत्ति पैदा करती है। मतलब समाजीकरण के क्षेत्र में व्यक्ति कहीं न कहीं सकारात्मक एवं नकारात्मक मनोवृत्ति उसके मन में पैदा होती है या फिर वह सीखता है, जिससे ये मूल हमारी चेतना में इस प्रकार स्थापित हो जाते हैं कि इनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है या फिर इनको निकालने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि पूर्ण वस्तुनिष्ठता जो है इसका दावा नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक लोक सेवक को वस्तुनिष्ठता बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो आप सबको ध्यान रखना है कि जब भी आप एथिक्स पढ़िए तो आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, और उस सिलेबस में कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आधार पर भी आंसर बनाए जा सकते हैं एथिक्स में। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ 7 से 8 उपाय बताएंगे, वहां पर एक एक शब्द पकड़ कर दिखाएंगे और आपको उन्हीं शब्दों के माध्यम से अपने आंसर को बनाना है। जैसे कि क्या उपाय है, तो पहला, बिना पक्षपात के निर्णय लिया जाए। पहला हमने शब्द बोला पक्षपात, यानी बिना पक्षपात के निर्णय लिया जाए।
दूसरा, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार होना आवश्यक है। दूसरा हमने क्या कहा, ईमानदारी, मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हमें ईमानदार होना आवश्यक है। ठीक है। तीसरा, मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाकर ही वस्तुनिष्ठता को बढ़ाया जा सकता है। जो हमारी मनोवृत्ति है उसको हमें सकारात्मक, यानी हमको पॉजिटिविटी लेकर के अगर आगे चलेंगे तो हम वस्तुनिष्ठता को बढ़ा सकते हैं। चौथा, किसी विषय के प्रति संपूर्ण जानकारी होने से वस्तुनिष्ठता को बढ़ाया जा सकता है। विषय, यहाँ पर शब्द क्या है, विषय के प्रति संपूर्ण जानकारी, तो विषय। पांचवा, आदर्श व्यक्तियों के उच्च व्यक्तित्व जो होता है उससे प्रेरणा लेकर, जैसे महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद या राष्ट्रपति कलाम साहब, इन सब लोगों के व्यक्तित्व को, इनसे प्रेरणा लेकर या इनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम वस्तुनिष्ठता को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा लोक सेवा के प्रति पारदर्शिता को बढ़ाकर, यहाँ पर शब्द क्या पकड़ा हमने, पारदर्शिता, तो लोक सेवा के प्रति पारदर्शिता को बढ़ाकर। उसके अलावा अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को पूर्वाग्रह तथा पूर्व मान्यताओं से मुक्त करके, हमने पहले ही बता दिया। उसके अलावा लोक सेवा में सत्यनिष्ठता तथा उत्तरदायित्व की भावना जागृत करके, यहाँ पर शब्द आया सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व। तो हमने क्या क्या उपाय बताए, कुछ कैसे टॉपिक पकड़ के बताया। पहला, बिना पक्षपात के निर्णय लिया जाए। दूसरा, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार होना आवश्यक है। तीसरा, मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाकर। ठीक है। चौथा हमने बताया किसी विषय के प्रति संपूर्ण जानकारी। पांचवा हमने आपको बताया क्या, कि आदर्श व्यक्तियों के उच्च व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर। छठवां हमने बताया पारदर्शिता को बढ़ाकर लोक सेवा के प्रति। और सातवां हमने बताया पूर्वाग्रह तथा पूर्व मान्यताओं को मुक्त करके, अपने द्वारा जो निर्णय लिए गए थे उनमें पूर्वाग्रह और पूर्व मान्यताओं को मुक्त करके भी वस्तुनिष्ठता को बढ़ाया जा सकता है। और लास्ट हमने बताया सत्यनिष्ठता और उत्तरदायित्व की भावना लोक सेवकों में जागृत करके भी वस्तुनिष्ठता को बढ़ाया जा सकता है। आपसे हो सकता है 6 नंबर में प्रश्न पूछे कि वस्तुनिष्ठता क्या है, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आपको आंसर लिखना है कि तटस्थ एवं पक्षपात रहित निरीक्षण द्वारा तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में संकलन व विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। ठीक है। अर्थात कोई निर्णय लेते समय पूर्वाग्रह एवं पूर्व मान्यताओं से मुक्त होना चाहिए। ठीक है। जो उनकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको बताना है कि एक लोक सेवा में वस्तुनिष्ठता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। आपको एरो बना देना है, चाहे ऐसे, चाहे आपको सर्कल बना देना है, जैसा आपको फ्लो चार्ट डिजाइन बना करके आपको आंसर लिखना है। आप उसके अंदर 7 से 8 पॉइंट लिख के आप 150 शब्दों में आंसर उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद उसको नोट करना है, अच्छे से नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ कोरोना से बचकर रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है। और बाहर मत निकलिए। ठीक है। हो सके तो लोगों से नमस्कार करिए, हाथ मत मिलाइए और अपना ख्याल रखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। धन्यवाद।